आज सुबह साधना स्थल को पूरी तरह साफ करके और यज्ञ कुंड को मिट्टी द्वारा अच्छी तरह ढक दिया था। मुझे खुद के शरीर में एक अलग ही ऊर्जा व चंचलता महसूस हो रहा था। कुछ देर के लिए मैं खटिया पर आराम करने के लिए लेटा हुआ था। तभी कुछ आदमियों के आवाज़ को सुनकर मेरी नींद खुली। खटिया से उठकर बाहर गया तो देखा कि दोपहर हो गया था और 3 आदमी बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। उनमें से एक आदमी इस जगह का मालिक था। बाहर आकर यहाँ के मालिक से बात करके पता चला कि उनके साथ आए लोग इस जगह को खरीदने वाले हैं और शायद इसके लिए वो जितना रुपया चाहते हैं उससे ज़्यादा ही उन्हें मिल रहा है। मकान मालिक के चेहरे के खुशी को देखकर मुझे इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं भी मन ही मन पिशाचिनी को याद करते हुए मुस्कुराया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ और कितने दिन रहूँगा, तो मैंने उन्हें बताया कि कल ही मैं यह जगह छोड़ दूँगा। अब मुझे ज़ोरदार भूख लगी थी, इसलिए मैं बाहर खाने चला गया। फिर रहने के लिए मुझे लॉज व होटल ढूंढना होगा या फिर जहाँ रह रहा था वहीं फिर से कोई जगह लेनी होगी। बाल काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, उन्हें भी कटवाना होगा। आज बहुत दिन बाद कुछ स्वादिष्ट खाकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं जहाँ रहता था वहाँ के मालिक से अच्छी बन गई थी, इसलिए उन्होंने किफ़ायती दाम पर फिर से मुझे एक कमरा दे दिया। अगले ही दिन मैं होटल में शिफ्ट हो गया। बहुत दिनों से भगवान से दूरी हो गई थी, इसलिए होटल शिफ्ट होते ही देवी तारा का दर्शन मैंने जल्द से जल्द कर लिया। अब रहा काम पिशाचिनी की बात, तो वह रात के वक्त कुछ देर के लिए ही आती है। वह अक्सर ही बहुत सारी कामुक बातें करती है और मुझे उत्तेजित करने की कोशिश करती है, जो कि एक जवान लड़के की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। बीते 3 दिनों में मैं समझ गया था कि वह चाहती है कि मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। वह इसके लिए मुझे हमेशा उकसाती है, पर काम पिशाचिनी एक आत्मा की तरह है। उसके पास कोई शरीर नहीं है और बिना शरीर के वह मेरे साथ संभोग नहीं कर सकती। किसी लड़की को वशीकरण कर उसके अंदर मैं काम पिशाचिनी को प्रवाहित कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं, इसके बारे में कहती रहती है। मैं जिस भी लड़की के शरीर को काम पिशाचिनी को ग्रहण करने को कहूँगा, उस लड़की को कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। काम पिशाचिनी इसलिए ऐसे साधक से ही जल्द सिद्ध होती है जो उसका प्रयोग अपने शारीरिक सुख को मिटाना चाहते हैं। कई लोग तंत्र शक्ति के द्वारा इसी वशीकरण का गलत उपयोग करते हैं। हालांकि इस बारे में मैं अभी ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, लेकिन आने वाले 18 दिनों में एक बार तो मुझे ऐसा करना ही होगा। काम पिशाचिनी को किसी लड़की के शरीर में प्रवेश कराकर उसके साथ संबंध बनाना ही होगा। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, आगे देखते हैं क्या होगा। काम पिशाचिनी ने इसी बीच मुझसे कहा था कि उसे मैं खून का भोग करूं, क्योंकि उसे खून बहुत ही पसंद है। इसलिए मैंने बकरे व मुर्गी के खून से महाश्मशान में उसका भोग भी लगाया था। भोग लगाने के बाद एक कौवे ने आकर उस खून को पिया था। रात के 2 बजे आने वाला वह कोई साधारण कौवा नहीं था। एक आम कौवे से लगभग 2 गुना बड़ा, आंखें लाल। खून पीने के बाद उस कौवे के अंदर से एक धुआं निकला और एक सामान्य सा कौवा उड़ता हुआ चला गया। हर रात थोड़ा समय मुझे अपने कुंडलिनी व मंत्र को जागरण रखने के लिए ध्यान करना पड़ता है। आज भी जब मैं ऐसा कर रहा था तब पिशाचिनी आई। हमेशा की तरह आज भी वह अपने असली रूप को छुपाए सुंदर लग रही थी। आते ही वह मेरे पास बैठ गई। मैं केवल उसे देख सकता था, उसे छू नहीं सकता था, क्योंकि वह हवा के जैसी थी। बस उसका एक रूप था। कुछ देर बाद उसने मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया। मैं यह देख रहा था, लेकिन कंधे पर कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। कई दिनों से मैंने एक बात पर ध्यान दिया है कि उसके हाथ में हमेशा एक गुड़हल का फूल रहता है, इसलिए मैंने आज ही पूछ लिया, तुम अपने हाथ में हमेशा यह गुड़हल का फूल क्यों लिए रहती हो? पिशाचिनी बोली, क्योंकि यह तुम्हारे द्वारा दिया हुआ मेरे लिए पहला भेंट है। इसे मैं खुद से कैसे अलग रख सकती हूँ? तुम्हारे अंदाज से खुश होकर ही तो मैंने तुम्हें चुना। मुझे पहले ही इसका शक था कि उस रात महाश्मशान में मुझसे कुछ भेंट मांगने वाली लड़की पिशाचिनी ही थी। वही बाद में मेरी भैरवी भी बनी थी। पागल बाबा ने भी जाते हुए उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया था, केवल पिशाचिनी कहकर चले गए थे। मैं बोला, तो उस रात तुम ही मेरी भैरवी बनी थी?
पर तुमने अपनी साधना के लिए मुझे क्यों चुना? पिशाचिनी बोली, हाँ, उस रात उस मृत लड़की के शरीर में तुम्हारे गुरु ने ही मुझे डाला था। मैं इस कार्य के लिए कभी ना मानती, लेकिन मैं बाध्य थी। उस शक्ति को तुम्हारे शरीर तक पहुंचाने में मैं खत्म भी हो सकती थी, पर मैं बच गई। इस कार्य को करने के लिए मैंने तुम्हारे गुरु से कहा था कि इसके बाद तुम मेरी साधना करके मुझे पाओगे, तभी मैं उस साधना में तुम्हारी मदद करती। पागल बाबा ने तुम्हें मेरे साधना का मंत्र तुम्हारे जाने बिना ही दे दिया था, लेकिन उसका प्रयोग जब तुम चाहते तभी कर सकते थे, और अब तुमने मुझे पा लिया। अब हमेशा अपने पास रखना। मैं बोला, तो तुम पागल बाबा के हर बात को मानती थी, तो क्या उन्होंने भी तुम्हारी साधना की थी? क्या उनके साथ भी तुम शारीरिक संबंध बनाती थी? मेरे इस बात को सुनकर काम पिशाचिनी ने अपना सिर कुछ देर के लिए झुका लिया और फिर बोली, मेरी तो उनसे बात करने की भी हिम्मत नहीं थी। ऐसी शक्तियों के वो स्वामी थे कि मुझे एक चुटकी में ख़त्म कर देते। ये तो उनका ही बड़प्पन था कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। अब जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम जो चाहोगे अब मैं करूँगी। किसी को तड़पाकर मारने में बहुत आनंद आता है। मैं बोला, तो तुम उनके पास कैसे आ गई? पिशाचिनी बोली, मुझे उनके पास मेरे साधक कपालिक पिशाच चंड ने मारने के लिए भेजा था, पर उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा मुझे पकड़ लिया। उसके बाद मैं उनके ही बस में थी। तुम्हारे गुरु के पास मेरे जैसे कई पिशाचिनी पिशाच भूत प्रेत सभी थे, पर कोई भी उनको छूने से भी डरता था। सबको अपना काम करना पड़ता। जिनका परिचय स्वयं देवी देवताओं से हो, उनके सामने हम कुछ नहीं। काम पिशाचिनी जो कह रही है इसमें कोई शक नहीं। पागल बाबा कितने शक्तिशाली थे इसकी मैंने केवल एक झलक देखी थी। वो असल क्या है किसी को नहीं पता। मुझे बहुत खुशी थी कि मैं एक ऐसे दिव्य व्यक्ति से मिला। बाहर से वो अलग और अंदर से कुछ और थे। हम दोनों में कुछ देर और बात हुई, फिर वह पिशाचिनी वहाँ से गायब हो गई। बात कुछ भी हो, पर अंततः उत्तेजित करने वाली बातों पर ही उसका ध्यान केंद्रित हो जाता था। नकारात्मक की हद तक वो बात करती, अर्थात अगर कोई बुरा काम करना हो तो वो हमेशा तैयार है। मैं शायद ही उससे कोई गलत काम करवाने वाला हूँ, पर शक्ति हमेशा कोई ना कोई गलत काम करवा ही देती है। लोग पावर पाने के बाद बदल भी जाते हैं। मेरे पास तो पिशाचिनी है जो किसी को भी चोट पहुंचा सकती है। पिशाचिनी के जाने के बाद फिर से एक बार मैं ध्यान करने के लिए बैठ गया।